अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान भाइयों, उलमाए किराम और स्टेज पर जलवा अफरोज़ इस अज़ीम शान 10 रोज़ा प्रोग्राम के रूह रवा पूरे महाराष्ट्र के मेंबर व महराब के सदर, सफ़ा बैतुल माल के सदर व ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनीसुर रहमान साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कि ये हमारा अजीम शान प्रोग्राम ये अजीम शान महीने में, जिसको मैं और आप पूरी दुनिया माह रमज़ान मुबारक कहती है, जिसमें क्या इबादतें हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तफसील अभी आपके सामने आ चुकी है। मेरे अजीज़ भाइयों, में सबसे पहले आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि मैं और आप सब के सब पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और दुनिया की बेशुमार नेमतें अता की। एक बदनी नेमतें, आँख, कान, ज़बान, हाथ, पैर, दिल, दिमाग। दूसरी माली नेमतें हैं, वो सब आप जानते हैं, लेकिन इन नेमतों की कदर, इन नेमतों का शुक्र हम कितना करते हैं, जबकि खुदावंद कुद्दूस ये फरमाते हैं कि लइन शकरतुम, अगर तुम मेरी नेमतों की कदरदानी करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा, वलइन कफरतुम, और नाशुक्री करोगे, नाकदरी करोगे तो याद रखो कि मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। लेकिन आज मैं इन नेमतों की तरफ ना ले जाते हुए आपको पहले ये कहना चाहता हूं कि इस पूरी कायनात में सबसे बड़ी नेमत क्या है। वो कौन सी चीज है जिसकी कीमत खुदा के नजदीक दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें, यानी जमीन और आसमान के दरमियान जितनी भी चीजें हैं उससे बढ़कर है। तो मेरे भाइयों,
उसको आप मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी समाअत फरमाए कि आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ईमान है। और फरमाए कि ये सारी चीजें जमीन आसमान चांद सूरज पहाड़ दरिया और जो कुछ है सब एक पलड़े में रख दिया जाए और ईमान को एक पलड़े में रखा जाए तो ईमान वाला पलड़ा झुक जाएगा। हाजरीन, ये नेमत खुदा ने मुझे और आपको बगैर किसी तलब के, बगैर किसी चाहत के, बगैर किसी दरख्वास्त के, बगैर किसी एप्लीकेशन के अता कर दी। मुसलमान के घर में पैदा किया, हम मुसलमान हो गए, ईमान वाले हो गए। ये नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया की कोई चीज बल्कि कायनात की सारी चीजें इसके सामने हिच है। और दुनिया का ये दस्तूर है कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत भी उतनी ही बड़ी होती है। क्योंकि आज का हमारा मौजू है अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कैसे करें। उसके पहले ये सुन लो कि हम भी तो किसी के बच्चे हैं कि नहीं है। आज हमारे माँ बाप चाहे हम कितनी भी बड़ी उम्र के हों, अगर हमारे माँ बाप हयात है और होंगे और होते तो वो भी यही कहते कि ये हमारे बच्चे हैं। लिहाजा मेरी पहले दरख्वास्त ये है कि ये दुनिया की जो सबसे अजीम शान दौलत है, इसका मकाम जानते हैं आप? इसकी अहमियत को जानते हैं आप? हम सब छोड़ दो सारी दुनिया को, अगर मामूली स्लीपर की चप्पल लाएंगे और वो पहनकर मस्जिद में आ गए तो कहीं भी उतार देंगे कि कोई डर नहीं, कोई उसको लेकर नहीं जाएगा। लेकिन बाटा की चप्पल या जूता लेकर आ गए तो कहाँ रखेंगे? मोबाइल कीमती है तो उसकी हिफाजत कितनी होती है? अगर जेब में पैसा हो और सफर कर रहे हो तो 10 मरतबा हाथ जेब पर जाता है कि है क्या गिरे, है क्या गिरे, है क्या गिरे। माल अगर हमारे पास है, सोना चांदी और रकम की शक्ल में घर में भी रहता है तो हम उसको कितनी हिफाजत के साथ, बेटे खामोश बैठ जाओ तुम लोग, ए बच्चों, मेरी मिसाल को जरा गौर से आप सुने कि पूरी दुनिया में सिक्योरिटी का निजाम है। जितनी कीमती चीजें होती है उतना ही उसकी हिफाजत का इंतजाम किया जाता है। किस लिए? कि वो चोरी ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, वो बर्बाद ना हो जाए। और मैं और आप ही जानते हैं कि मेरा और आपका, खास तौर से उम्मत मोहम्मदिया का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसको खुदावंद कुद्दूस कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्व मुबीन, कि इंसान का खुला दुश्मन शैतान है। और उसने अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त लेकर, मोहलत लेकर आया कि मैं तेरे नेक बंदों को नीचे से, ऊपर से, दाई से, बाई से, हर तरफ से बहकाऊंगा और उनको नेक कामों से रोकूंगा और उनके ईमान को ख़राब करने की कोशिश करूंगा। ये हम सब जानते हैं।
लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये दुनिया की सबसे अजीम दौलत, सबसे कीमती चीज जो ईमान है, जो खुदा ने मुझे और आपको दिया, आपको मालूम होना चाहिए इतना बड़ा सर्टिफिकेट है कि इसके बगैर दुनिया का कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। ईमान जिसको मिल गया वो यकीनन जन्नत में जाएगा। आज नहीं तो कल जरूर जाएगा। और एक काफिर है, गैर ईमान वाला है, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये कितने खुशनसीब हैं हम सब के सब कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान जैसी दौलत हमें अता की। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि ईमान कहते हैं किसको? एक तो अकीदे के एतबार से, आप सब जानते हैं कि हर मुसलमान को, देखो ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब, ज़बान से इकरार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उसके बाद ईमान मुफस्सल पे आइए, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये 7 चीज़ें हैं जिन पर हर मुसलमान को ईमान लाना ज़रूरी है। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, हम सब जितने यहाँ बैठे सब ईमान लाए अल्लाह पर। इसका मतलब क्या? आपने किसी चीज का इकरार किया, उसको अपना खालिक, मालिक, राज़िक, माबूद सब कुछ मान लिया। अब उसके अहकाम की इताअत, क्योंकि ईमान ने मुजमल में फरमाया आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसे कि वो अपने नामों के साथ, उसकी सिफात के साथ, वह अहकामी ही व अरकानी, उसके अहकाम को और उसके अरकान को। अब इस्लाम के अरकान कितने हैं क्या हम जानते हैं? क्या कभी मैंने आपने ये सोचा कि मेरा ईमान महफूज भी है या नहीं? कभी हमने अपने दिल का जायजा लिया? क्या खुदा को मैं और आप उसकी सिफात का जैसा हक है वैसा मानते हैं? क्या उसके अहकाम की इताअत जैसी करनी चाहिए, क्या मैं और आप उसकी इताअत ऐसी कर रहे हैं? मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान 4 किस्म के पैदा किए। एक वो इंसानों की जमात है जो कुफ्र पे पैदा होगी, काफिर के घर में पैदा होगी, फिर आए वो यहूदी हो, ईसाई हो, मजूसी हो, कोई भी गैर इस्लाम, और उसी पे जिंदगी गुजारेगी, सीधा जहन्नम में जाएगी। ये एक किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म वह है कि जो मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमानों जैसी जिंदगी गुजारी और खातिमा ईमान पर हुआ, तो वो भी जन्नत में जाएगी। तीसरी वो किस्म है कि जिन्होंने काफिर के घर में पैदा हुए, कुफ्र की हालत में जिंदगी गुजारी, लेकिन खातिमा ईमान पर हुआ,
वो भी जन्नत में जाएगा। एक वाक़या हमारे हज़रत ने लिखा है कि वो एक मरतबा लंदन गए, उनके कुछ मुलाकाती दवाखाने में थे। ये अपने रुफ़क़ा के साथ जब हॉस्पिटल में गए तो जिस पलंग पर इनके शनासा पहचान वाले थे जिसे कि इयादत के लिए गए थे, वहाँ एक ईसाई था बाजू बेड पर। उसने जब लोगों को देखा, उलमाए किराम को, उनके लिबास दाढ़ी टोपी वगैरह से, वो बैठकर उनको कुछ नसीहतें कर रहे थे और वो जो काफिर था, ईसाई था, वो सुन रहा था सारी बातों को। बात ख़त्म होने के बाद उसने उनसे कहा कि भी आप लोग कौन है, कहाँ से आए, क्या करते हैं। उन्होंने अपना तारुफ कराया कि हम मुसलमान हैं, ये हमारे साथी है, हम इनकी आदत के लिए आए थे और हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। उन्होंने कहा मुझे कुछ बातें बताओ, इस्लाम के बारे में कुछ बातें मुझे बताओ। उन्होंने बातें बताकर उनके सामने उनको इस्लाम की दावत पेश कर दी। उस ईसाई ने उसी वक्त ईमान को कबूल कर लिया और चंद घंटे के बाद उसका इंतकाल हो गया। तो ये है कि काफिर के घर में पैदा हुए, कुफ्र पर जिंदगी गुजारी, लेकिन खातिमा ईमान पर हुआ। और चौथी किस्म, मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमानों जैसी जिंदगी गुजारे, लेकिन खातिमा ईमान पर नहीं हुआ, कुफ्र पर हुआ। ये सबसे ज़्यादा डरने वाली बात है। और आज का मेरा उन्वान आपके सामने यही है कि हम सब मुसलमान के घरों में पैदा हुए, हम इस्लामी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने आप को हम ये समझते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारा खातिमा कैसा होगा। और अल्लाह के नज़दीक एतबार जो होता है वो ख़वातीम यानी आखिरी वक्त का होता है। अगर मरते वक्त कलमा नसीब हो गया तो समझ लो कामयाब हुआ, लेकिन कलमा अगर नसीब नहीं हुआ तो ये समझ लो कि फिर खैर नहीं है। और डब्बे में जो चीज़ डाली जाती है वही निकलती है, तिजोरी में जो चीज़ डाली जाती है वही निकलती है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में आमाल के एतबार से, अखलाक के एतबार से, काम के एतबार से, ज़िंदगी के तमाम शोबों के एतबार से, क्योंकि मज़हब इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं है, जुब्बा दाढ़ी टोपी का नाम मज़हब इस्लाम नहीं है। इस्लाम के बुनियाद और इस्लाम की तालीमात में भी हर मुसलमानों को कम से कम 5 चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। ईमानियात, इबादात, मामलात, माशरत और अखलाकियात। अब हाजरीन से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, अपने दिल में टटोले कि मेरे अंदर मुझे ईमानियात का इल्म है, इबादात का इल्म है, अखलाकियात का, माशरत का, और मेरे घर वालों को इसका इल्म है। ये नहीं है। जबकि मेरा और आपका दुश्मन शैतान जो है वह हमारे ईमान को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और ये भी आज सुन लो कि ज़िंदगी भर शैतान जितना बहकाता नहीं, और ज़िंदगी में जितना बहकाता है उससे कई गुना ज़्यादा वो आखिरत में जब उसका आखिरी वक्त होता है उसके सामने हर वो मुमकिन तरीक़े से आकर ये चाहता है कि किसी तरीक़े से इसका खातिमा ईमान पर ना हो। हम जितने भी मुसलमान आ जाए, छोड़ दो सारी दुनिया को, हम जितने यहाँ बैठे हैं, मुझे आप अपने दिल में इसका जवाब दीजिए, कितने मर्तबा आपने ये सोचा कि मैं अपने ईमान का जायज़ा लूँ और अपने ईमान की हिफाजत करूँ?
कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि बज़ाहिर मुसलमान नजर आ रहा हूं, लेकिन अमाल और बदअमलियां और गुनाह करते 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 मेरा ईमान कहीं सल्ब तो नहीं हो गया, मेरा ईमान कहीं खत्म तो नहीं हो गया। क्योंकि जहां एक जुमला कहने से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से एक इंसान कुफ्र से ईमान में आ जाता है, तो एक आध जुमला कहने से इस्लाम से कुफ्र में भी चले जाता है। हमें हर चीज की फिक्र है, हम हर चीज के लिए मशवरा कर रहे। हम किसी आलिम के पास गए, किसी बुजुर्ग के पास गए कि हजरत मेरे ईमान की हिफाजत कोई रास्ता मुझे बताइए, कोई तरीका बताइए कि जिससे मैं अपने ईमान की हिफाजत कर सकूं। या कभी हमने जायजा लिया कि मेरा ईमान कितना है? ईमान घटता भी है, बढ़ता भी है। हम मस्त है, हमारी जिंदगी का सुबह से शाम और शाम से सुबह कैसी गुजर रही है हमको कुछ पता नहीं। एक मर्तबा एक साहबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी चीज बताई जो सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी में मेरे लिए नुकसानदेह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की तरफ को पकड़ा और इशारा किया कि इसकी हिफाजत कर लो। रिवायत के अंदर आता है कि जब सुबह सूरज निकलता है तो इंसान के बदन के तमाम आज़ा ज़बान के सामने हाथ जोड़कर ये कहते हैं, देख तेरी हिफाजत में हमारी हिफाजत है। ये इज्जत भी दिलाती है, ये जलील भी करती है, ये मुसलमान भी बनाती है, ये कुफ्र में भी ले जाती है। आज इस दौर के अंदर मैं बहुत साफ साफ आपके सामने बात रख रहा हूं और बिल्कुल बहुत जचे तुले अल्फाज में वो इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप समझ जाए और ये कोशिश करें कि हम सब अपने ईमान का जायजा लें। आजकल की कॉमेडी सुन लो, शिरकियाँ, आजकल के गाने सुन लो, शिरकियाँ, और ये जो मोबाइल, ये जो लानत हमारे घरों में आ गई है, जो प्री प्लान तैयार की गई है, और ख़ास तौर से शैतान ने हमारे घरों में इसको देकर हमारे ईमानों को सल्ब करने और ईमान को ख़त्म करने का सबसे बड़ा हथियार ये है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ख़ास तौर से इससे हम बच नहीं पा रहे हैं। बल्कि छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे बच्चों के पास, घरों में हमारी माओ को, बहनों को काम करना है, वो छोटे 2-2.5 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल देती है, तू खेलते बैठ, मैं खाना पकाती हूँ, मैं सफाई करती हूँ, मैं काम करती हूँ, न जाने क्या हो रहा है करके। मेरी आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त है, देखो एक शेर याद आ गया, वक्त का हर लम्हा ये कहता हुआ गुजरा मुझसे, वक्त का हर लम्हा ये कहता हुआ गुजरा मुझसे, साथ चलना है तो चल, मैं तो चला जाऊंगा। आप वक्त को रोक नहीं सकते, लेकिन मैं और आपके बस में जो चीज है, जो खुदा ने नेमत मुझे और आपको अता की है, ईमान की दौलत, इस्लाम की दौलत, इस दौलत की कदर कर लो मेरे भाइयों। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बोलने में, हमारे करने में, हमारे अखलाक में, हमारी दूसरी बहुत सारी चीजें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उन्होंने बताया कि ईमान को ख़त्म करने वाली जो चीज़ है वो गुनाह है, और गुनाह जब छोटा भी बार बार हो तो गुनाह कबीरा बन जाता है। और रिवायत के अंदर आता है कि जब इंसान छोटा गुनाह करता है या एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह दाग लग जाता है।
अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं, दिल को साफ कर देते हैं, वरना दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करते करते पूरा दिल सिया हो जाता है। फिर ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो दीन की बात को कबूल ही नहीं करता। आज हमारा पढ़ा लिखा तबका इनके मज़ामीन, इनके अक़वाल, इनकी सोच, इनकी फिक्र, इनके आमाल अगर देखेंगे और सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बज़ाहिर इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। जो इंसान अज़ान पर आवाज़ उठाए, जो इंसान कुरान पे आवाज़ उठाए, जो इंसान नमाज पे आवाज़ उठाए, वो मुसलमान कहाँ रहेगा? वो मुसलमान कहाँ रहेगा? वो अपने आप को भले ही कुछ भी समझे। लिहाजा मेरी आपसे आज दरख्वास्त है कि हम जिस तरीके से दूसरी चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, अपने ईमान का जायज़ा लो, अपने औलाद के ईमान का जायज़ा लो, अपने घर वालों के ईमान की जायज़ा लो। मेरा ईमान है भी या नहीं है, मैं ईमान से खारिज तो नहीं हो गया। अगर दीन की बात बुरी लगे समझ लो कि ईमान रुखसत हो रहा है। और जिस इंसान को अपने ईमान की हिफाजत का, अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र ना हो, मुमकिन है कि वो उसका खात्मा ईमान पर ना होगा। लिहाजा आप तमाम भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, खुदारा हमेशा डरते रहो, बचते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारा ईमान हमसे सल्ब कर ले और हम खाली हाथ लौटे। आता है जब आप एक सवाल ये कर सकते हैं मुझसे, और सभी के दिल में ये आ सकता है, हम नमाज पढ़ रहे, हम रोज़े रख रहे, हम ज़कात दे रहे, हम ये कर रहे, हम वो कर रहे, हम वो कर रहे। ये सबसे बड़ा शैतान का धोखा है। इंसान का अपने अमाल पर इतराना, ये सबसे बड़ा धोखा। शैतान यही मारता है कि तू क्यों फिक्र कर रहा है, तू तो जमात में भी जा रहा है, तू तो चिल्ले भी लगा रहा है, तू तो बच्चों को पढ़ा रहा है, तू मकतब पढ़ा रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन उस हदीस को सुन लो एक मरतबा, जिसमें मेरे आका ने फरमाया, पहले तो उससे पहले एक दूसरी हदीस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा कि मुफलिस कौन है? साहबा ने फरमाया कि जिसके पास पैसा ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुफलिस वो नहीं है, बल्कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जिसने पहाड़ के बराबर नेकियां लाई थी, किसी पर जुल्म किया, किसी की ग़ीबत की, किसी की चुगली की, किसी पे बहतान बाजा, किसी का दिल दुखाया, किसी का हक मारा, कुछ नहीं किया उसको, कुछ नहीं किया उसको, कुछ नहीं किया उसको दे दी जाएगी और इसके पास कुछ नहीं रहेगा। हम सोचे, हम जिंदगी का जायजा ले कि आज मेरी और आपकी नमाजें कैसी है, मेरी और आपकी इबादतें कैसी है। अभी देखो पूरा मार्केट औरंगाबाद का भरा हुआ है, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, जवान भी, सब पूरे मार्केट में हैं, क्योंकि ईद आने वाली है। लेकिन मौत आने वाली है ये किसी को फिक्र नहीं है। मौत की तैयारी हम नहीं कर रहे। सुबह से शाम तक रोजा रखकर हम एक दूसरे के खिलाफ प्लान बना रहे, एक दूसरे की ग़ीबत कर रहे, एक दूसरे की चुगली कर रहे, रोजा रखकर हराम कमा रहे और उसी माल से रोजा इफ्तारी कर रहे। मैं ये बातें आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारा माहौल ही होगा। हमको अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, हम नहीं आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। लिहाजा मेरे भाइयों अपने ईमान की हिफाजत कर लो। आखिरी हदीस में बयान करके बात को ख़त्म करूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान हश्र में जब हिसाब किताब शुरू होगा, जो मैं और आप
और आपको बुरा लगे, मैं अपने आप को बोलता हूं कि आज मैं अपनी इबादत पर, अपनी नेकियों पर भरोसा जो करके बैठा हूं कि मैं तो सीधा जन्नत में जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले एक शहीद को लाया जाएगा। शहीद जानते हो ना, खुद रिवायत में आता है कि शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। लेकिन शहीद को लाया जाएगा। ये शिर्क असगर जो आज हम में बहुत ज्यादा आ गया है, हमको उसका एहसास नहीं, जिसका नाम है रिया, दिखलावा। वो शहीद से अल्लाह ताला कहेंगे मैंने तुझे जितनी नेमतें दी थी तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने क्या नहीं किया, दुनिया की सबसे अजीम दौलत अपनी जान वो भी तेरी राह में कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेंगे ये झूठा है, इसको उठाओ जहन्नम में डाल दो। फिर एक सखी को लाया जाएगा। सखी से ये कहा जाएगा कि मैंने तुझे माल दिया था, सब कुछ दुनिया में तो बहुत नेमतें तो दी थी। वो भी कहेगा मस्जिद वालों को चंदा दिया, मदरसे वालों को चंदा दिया, गरीबों की शादियां कराया, ये कराया वो कराया, इतना कराया मौला, जितना तूने दिया था सब खर्च करता था। अल्लाह ताला कहेंगे झूठा है तू इसलिए कर रहा था कि लोग तुझे सखी कहे, लोग दुनिया में तुझे सखी कह चुके, तेरी का तारीफ कर चुके, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। मेरे भाइयों, ये मुबारक महीना बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है। मैं आपको 3 चीज़ें बताकर बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अपने ईमान की हिफाजत का तरीक़ा, सबसे पहले अपने एहसास और शऊर को बेदार करो। मतलब क्या? एक नमाजी जब नमाज पढ़ता है उसकी कैफियत, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? रिवायत में आता है कि ऐसी नमाज पढ़ो कि खुदा को तुम देख रहे हो, और नहीं तो कम से कम ये एहसास तो हो कि हमको खुदा देख रहा है। अपना जायजा लो। हम नमाजों में कहाँ कहाँ घूमते हैं? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, के वो मुमिन तहक़ीक़ के यकीनन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू और गिड़गिड़ाते हैं। हमको कितना एहसास ही नहीं होता। हम नमाज पढ़ रहे लेकिन कोई हमको तसव्वुर नहीं होता। कहाँ है वो मुसलमान? क्योंकि कुरान की जो आयत है, उसके जो माना है, उसके जो मतालिब है, वो हमको पता ही नहीं। हमारे सहाबा किराम की जो नमाजें देखो और आज अपनी नमाजों को देख लो। दूसरी, ईमान को महफूज करने की और मजबूत करने की जो चीज़ है, अपना ताल्लुक़ कुरान से जोड़ दो। हमारा ताल्लुक़ कितना है? ये सारे मसाजिद के कुरान, ये हमारे सबके घरों में जो जुल्दानों में कुरान बंद है, खुदा की कसम कल मैदान हश्र में ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे। साल भर हम कुरान खोलते नहीं, कुरान को पढ़ते नहीं, कुरान को समझते नहीं, कुरान पर अमल करते नहीं, और कुरान को बरकत वाली मुकद्दस किताब समझते हो। जब तक कुरान से हमारा ताल्लुक़ मजबूत नहीं होगा और कुरान पर जब तक हमारा अमल नहीं होगा, उम्मीद मत करो कि हमारा ईमान महफूज रहेगा। और तीसरी और आखिरी चीज़, अपना ताल्लुक़ अल्लाह वालों से जोड़ लो। हम अगर अल्लाह वालों से जुड़ेंगे, आज तो हम हर अल्लाह वाले में हमको ऐब नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? सुन लो, अल मुस्लिमु मिरअतुल मुस्लिमी, मुसलमान का आईना होता है। चोरों को सारे चोर ही नजर आते हैं,
हमारे दिल में खराबी है, हमारी नीयत में खराबी है, हमारे आमाल में खराबी है, हमारे ईमान में खराबी है, इसलिए हमको दूसरे में भी वो सारी खराबियाँ नज़र आ रही है। बस मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि खुदावंद कुद्दूस ने मुझे और आपको और हम तमाम को ईमान की दौलत से नवाजा है। ईमान की हिफाजत कर लो, ईमान की हिफाजत कर लो। अल्लाह ताला मुझे और आपको, और उससे बढ़कर हमारा तो गुजर ही रहा, हमारी औलाद, हमारे घरों की मस्तूरात, उनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर, आप पर ही भी है। उनके भी ईमान की हिफाजत करना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने ईमान की जो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।